हेलो बच्चों, धर्म शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो बेटा आज हम करेंगे पाठ 2, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम। जैसा कि आपको पता है बेटा, जब सृष्टि की रचना हुई ना, तो सबसे पहले जो नाम चारों तरफ नाद जिसका हुआ वो था ओम। तो ओम की महिमा के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम, ओम की महिमा या ओम का महत्व एक ही बात होती है। तो देखिए, इसमें ओम की महिमा में आपके पहला आता है कि ओम नाम जो है ना, भगवान का सर्वानंद निधान है। निधान का मतलब होता है सभी समस्याओं का समाधान करने वाला है। सब नामों में श्रेष्ठ है करते वेद बखान। कि वेदों में भी जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसमें ओम की महिमा का ही गुणगान किया गया है। तो अगर हम ओम के नाम का जप करते हैं तो इससे मनुष्य क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। अर्थ क्या होता है? धन। ठीक है। आगे देखो, इससे वाणी में पवित्रता आती है, मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ओम जो है, ये संसार का एकमात्र रतन कोश है। रतन कोश क्या होता है? जिसको आप खजाना भी कहते हैं। कहता कि अगर दुनिया भर का अगर आपको रतन कोश प्राप्त हो जाए, उससे कई ज्यादा आपको आनंद प्राप्त होता है जब ओम नाम के अमृत रस से आप जो है ईश्वर का गुणगान करते हो। आगे देखिए, ओम जो है जगत का अनुपम आधार है। उसके बाद है, जो भी ओम का गुणगान करता है वो कभी भी जीवन में पराजित नहीं होता। उसके बाद क्या है? ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। मतलब आपका जो मन है उसको किसकी संज्ञा दे दी? मंदिर की। तो जब आप ओम का जप करते हैं तो आपका जो मन है वो ज्ञानवान हो जाता है। आगे देखिए, ओम नाम के जप से आपकी जो रसना है, रसना किसको बोलती है? जीभ को। तो वो रसीली हो जाती है। एक अलग सी अनुभूति होती है, बहुत आनंदमय आप अनुभव करते हो इसके। अब देखिए आगे, ओम नाम का जप करने से मनुष्य जो है विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है। वैभव क्या होता है? खुशहाली, प्रोस्पेरिटी। मतलब सारी दुनिया के सुख लगता है कि हमारी झोली में इकट्ठे हो गए जब ओम नाम का जप करते हैं। और जो भी व्यक्ति ओम के नाम का जप करता है, वो ये जीवन जो है ना, ये एक संग्राम है। मतलब जीवन जो है युद्ध भूमि की तरह है। वो कभी भी निराश नहीं होता जो भी ओम का जप करते हैं। ओम के नाम का बड़ा सहारा होता है। तो जब भी मनुष्य ओम नाम का जप करता है तो उसकी जो सोच है, उसकी जो निष्ठा है, ऐसी बन जाती है कि वो मानव जो लाख को छोड़कर, मतलब धन दौलत से उसको कुछ नहीं लेना देना होता, वो ओम के नाम में मग्न हो जाता है। तो बेटा, ये जो 12 के 12 पॉइंट थे, ये आपको 5 नंबर के प्रश्न में भी पूछ सकते हैं, या आपको ये दो दो नंबरों में भी एक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप देखिए कि ईश्वर जो है उसके क्या है? वो अनंत गुण संपन्न है, सतचित है। सत मतलब कि हमें सच्चाई की राह पर लेके जाता है। आनंद आता है ईश्वर का जब भी हम गुणगान करते हैं। तो ईश्वर के अनंत गुण है। अनंत होता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण जो है ईश्वर के नाम भी अनंत है। तो जो आर्य समाज के जो नियम आप बच्चों ने पहले भी पढ़े होंगे, उसके दूसरे नियमित सृष्टिकर्ता जो भी नाम दिए गए हैं, वो ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही है। किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? वो ओम ही है। मतलब जहाँ पे देखिए आपको, जो आर्य समाज के नियम जो दूसरा था, उसमें अगर आप देखते हैं तो ओम ये जो है अजर, अमर, सर्वशक्तिमान, कई जो हैं उसे इसको संबोधित किया गया है भगवान को। 16 के करीब वो नाम है। तो लेकिन ईश्वर का ये देखिए क्या क्या ना कहते हैं उसको, कि ईश्वर सच्चिदानंद है, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर। तो इस तरह से, लेकिन ईश्वर का जो निज नाम है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा जो है, वो आगे क्या करते हैं देखिए, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सिमरन करे शुद्ध आत्मा होए। इससे अभिप्राय क्या होता है? कि ओम सबसे बड़ा नाम है परमात्मा का। तो जो भी इसका सच्चे मन से ओम का जप करता है, उसकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो
जाती है। अब आपको ये पता है बेटा कि जो ईश्वर है उसने सृष्टि की रचना की, तो ईश्वर जो हमारा पालन करता है, ठीक है, पहले हमारा जन्म हुआ, फिर पालन करता है, और अंत में वो जो है सबको समेट लेता है। तो ये जो ओम शब्द है ये 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ उ म। अ का अभिप्राय क्या है? आदि। आदि मतलब शुरू। उ का मतलब है मध्य, मतलब जो हमारा जीवन चल रहा होता है। म का मतलब क्या होता है? अंत, मृत्यु कह सकते हो। तो अ उ म, ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है। तो जो दयानंद सरस्वती जी हैं, महर्षि दयानंद जी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश। उसका जो प्रथम समोल्लास था, प्रथम समोल्लास क्या होता है? मतलब जो शुरू हुआ, जो मतलब पहला अध्याय था, उसमें वो क्या कहते हैं? ओम जो है वो परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर आपको आ जाए कि ओम की व्याख्या कीजिए, 2 अंकों में आता है या 3 अंकों में आता है, फिर आप क्या लिखते हैं कि ओम जो है 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ उ मा से। तो ये किसके सूचक है? द्योतक मतलब होता है सूचक। अ होता है आदि, उ का मतलब होता है मध्य, और म का मतलब होता है अंत। ठीक है। तो उसके बाद आगे कि जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि जैसे ही मतलब बनाई ईश्वर ने, सबसे पहले जो नाद हुआ, आपको बेटा पेपर में नाद का अर्थ भी पूछ लेते हैं। नाद मतलब ध्वनि। तो सबसे पहले जो नाद हुआ, ध्वनि हुई, वो था ओम। आज भी जब हमें कोई ध्वनि नहीं होती, तो ओम की ध्वनि जो है ना, केवल आपके बाह्य श्रोत्र, श्रोत्र कहते हैं सिर्फ आपके ये कान जो है, बाहरी कान, वो ही नहीं सुनते। आपका अंतःकरण, आपका जो मन है, आपकी जो आत्मा भी है, वो भी ओम की ध्वनि को, आवाज को सुनती है। तो इस तरह जो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र क्या होते हैं? धार्मिक ग्रंथ। उसमें भी ओम को ही परमात्मा का निज नाम बताया है। और आपको पता है ये जो तांत्रिक होते हैं, तो ये भी जो तंत्र मंत्र आदि करते हैं, वो भी कोई भी तंत्र विद्या शुरू करते हैं, सबसे पहले ओम शब्द का ही उच्चारण करते हैं। तो ये जो ओम है बेटा, ये हमें भव सागर से पार लगाने वाला है। भव सागर क्या होता है? भव मैंने संसार, ये संसार रूपी सागर। हम दुनिया में आए हैं, दुख है, सुख है, कष्ट है, खुशी है, गम है, इन सब से हमें पार जो है वो ओम का जप ही लगाता है। तो मानव जीवन का आदि अंत यही है। हम सृष्टि में पैदा होते हैं और हमारा अंत हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम जो है ना, हम जिस भी धर्म में जन्म लेते हैं, बच्चे को मंत्र के रूप में उसके जन्म से ही दे दिया जाता है। ठीक है जी। अब देखो जो गुरु नानक देव जी हैं, सिखों के पहले गुरु, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख पुरख। तो ये ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। गुरु नानक देव जी ने परमात्मा को क्या बोला? एक ओंकार, कि परमात्मा एक है। तो ये ओम और ओंकार दोनों का मतलब एक ही है। उसको एक ओंकार कह लो, चाहे ओम कह लो। तो ये जो उपनिषद हैं, धार्मिक ग्रंथ, वो क्या कहते हैं? ओंकार एवं सर्वम। ओंकार मतलब परमात्मा हमेशा ही है। जब हम नहीं थे सृष्टि में तब भी था, अब सृष्टि में है तब भी है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी होगा। अर्थात क्या, इसका मतलब क्या है? ओंकार, ओम ही एवं सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ है। जो कुछ पहले था, जो है, जो आगे होगा, सब ओंकार ही है। मतलब परमात्मा जो है, ओम जो है, ओंकार जो है, वो हमेशा ही रहता है। जब कुछ भी नहीं रहता तब भी ओंकार या ओम जो है वो विद्यमान रहते ही हैं। तो ओम जो है ना बेटा, सारे रसों का अंतिम सार है। क्लियर? तो जो उपासक मतलब जो भी भक्ति भाव रखते हैं, सर्वव्यापी होता है, सब जगह रहने वाला, परमेश्वर का ओम के द्वारा ध्यान करे, वो ब्रह्मा को पाते हैं। मतलब अगर सच्चे मन से आप परमेश्वर परमपिता परमात्मा का ओम के माध्यम से जप करते हैं, तो आप ब्रह्मा को पाते हैं। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि के जो रचयिता हैं। आगे देखिए, निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप। अब ना ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि ओम का जप कैसे करना चाहिए? आपको हृदय में, हृदय से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके अंदर ऐसी ज्ञान की ज्योति प्रकट कर होती है, जो कि केवल आपके कंठ से, कंठ होता है गला, या हृदय, कंठ से नहीं होनी चाहिए, कि वो मन से होनी चाहिए।
जब भी आप ओम का जप करते हैं। तो क्या बोलते हैं, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन की आग की पड़ी पुरानी घास। तो इसका भी आपको व्याख्या पेपर में आ जाती है। इसका मतलब देखो क्या होता है, क्या था कि अगर सूखी घास है, बहुत पुरानी घास पड़ी हुई है, आप उसको आग की एक चिंगारी दिखाते हो, तो वो जो है बहुत बड़ी ज्वाला में प्रकट हो जाती है, एक छोटी सी चिंगारी। उसी तरह से ही जब आप सच्चे मन से ओम का जप करते हो, तो आपके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो बेटा ये था आपका ईश्वर का निज नाम ओम, उसकी व्याख्या। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए, ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो है ना, जो अपनी ओम की महिमा की थी, उसी पर आधारित है। ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? ओम। वाणी में पवित्रता कैसे आएगी? ओम के जप से। जगत का अनुपम आधार क्या है? ओम। मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज क्या है? ओम। मनुष्य की निष्ठा कैसी बन जाती है? ओम के जप से, कि वो लाख को छोड़कर केवल केवल ओम के जप में मग्न हो जाता है। क्लियर? आगे देखिए, ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। ये जैसा मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया, ओम शब्द बना बेटा तीन अक्षरों के मेल से, अ उ म। ये तीनों अक्षर क्या है? अ है आदि का सूचक, अकेला भी पूछ लेते हैं। उ किसका सूचक है? उ का मतलब होता है मध्य, और म का मतलब क्या है? अंत। तो अ आदि, उ मध्य, और म जो है वो अंत का प्रतीक है। इसको आपकी बुक में द्योतक लिखा है या सूचक है। तो सृष्टि की जब बनी सृष्टि, सबसे पहले ओम जो है उसका नाद हुआ, और यही हमारा पालन पोषण करता है, परमात्मा ही, और ये अंत में समेट लेता है सबको। गुरु नानक देव जी ने ओम के बारे में क्या कहा है? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, मतलब ओम और ओंकार दोनों एक ही हैं। अब देखिए, ओम नाम का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसमें आपने क्या करना है कि ओम सारे संसार का प्राण है। तो जब सृष्टि बनी बेटा, सबसे पहले जो नाद हुआ, नाद का मतलब क्या होता है? ध्वनि। उस वो ओम ही था। आज भी अगर आपकी बाहरी कान, अगर आपको कुछ सुना के ओम का जप होता कहीं पे भी, तो उसे केवल बाहरी कान ही सुनते, वो आवाज आपके मन में भी सुनाई देती है आपको। कोई भी तांत्रिक मंत्र तब ही पूर्ण होता है जब इसके आदि में ओम बोला जाता है। मतलब जब तंत्र विद्या करते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, वो भी ओम के जप से ही अपने ये ईश्वर के प्रति, ईश्वर को पहले ओम के रूप में याद करते हैं। अब क्या कहते हैं? ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सिमरन करे शुद्ध आत्मा होए। आगे देखिए, ओम की महिमा का वर्णन कीजिए। ये याद की, ये आपको 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ओम ईश्वर का निज सर्वश्रेष्ठ नाम है। ओम की जब से मनुष्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वामी बन जाता है। इससे वाणी में पवित्रता आती है, सभी मनुष्य की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और आपकी रसना, जीव जो है रसीली हो जाती है। जीवन संग्राम में व्यक्ति कभी निराश नहीं होता, और मनुष्य की निष्ठा ऐसी बन जाती है कि वो धन दौलत को छोड़कर ओम के जप में मग्न हो जाता है। ओम ही सत्य है और ओम ही सब कुछ है। सॉरी। आगे देखिए, भावार्थ लिखिए। ये देखिए, ये आपको इसको व्याख्या के रूप में आ जाता है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सिमरन करे शुद्ध आत्मा होए। इसका अभिप्राय क्या होता है बेटे, कि ओम जो है ये ईश्वर का निज नाम है, और इससे बड़ा कोई नहीं है। और इसका जो भी सच्चे मन से इसका सिमरन करता है, उसकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। आगे देखिए, जब भी नाम हृदय धरे हो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। कि जब जिस तरह से एक आग की चिंगारी जो है सूखी घासों को लपटों में तब्दील कर देती है, आग की लपटों में, उसी तरह से ही जब कोई ईश्वर का नाम लेता है, तो उसके सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखो बड़ा आगे, ओम शब्द भी कितने अक्षर हैं? तीन। कौन कौन से हैं? अ उ म। संसार में मनुष्य किसका मान करने से पराजित नहीं होता? ओम के। उपनिषद में ओम के बारे में क्या लिखा है? ये प्रश्न जरूर आ जाता है। ओंकार एवं सर्वम, के ओम ही सब कुछ है। इस संसार का एकमात्र रत्न कोश कौन सा है?
ओम। तो महर्षि दयानंद जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने क्या कहा है? परमात्मा का सर्वोत्तम और निज नाम कौन सा है? ओम। आगे देखिए, ओम के जब से मनुष्य किन किन सुखों का स्वामी बन जाता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओंकार एवं सर्वम का मतलब क्या होता है? ओंकार, ओम ही सब कुछ है। मतलब जो था, जो होगा, जो है, हमेशा ओंकार ही रहेगा। ओंकार सदा रहता है। ये कभी सब, जब सब कुछ भी नहीं रहता, मतलब देखिए, जो वक्त गुजर गया वो भूतकाल था, इस समय वर्तमान चल रहा है, भविष्य, तीनों काल भी समाप्त हो जाएंगे, तभी ओंकार अर्थात ओम परमात्मा विद्यमान ही रहता है। प्रथम समास का आरंभ किस विषय से किया जाता है? ओम ईश्वर का निज नाम है, ओम शब्द से किया जाता है। ईश्वर के अनंत नाम क्यों है? क्योंकि ईश्वर के अनंत गुण है। ठीक है, तो इस कारण जो है ईश्वर का नाम अनेक है। गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है? ओंकार कहा है। ओम का हृदय से जप करने से क्या परिणाम होता है? मनुष्य के सारे कष्ट जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पाप जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह आग की एक चिंगारी पुरानी सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, इस तरह ओम के जप से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर के विभिन्न नामों में ओम नाम को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना है? क्योंकि ये ईश्वर का निज है नाम, और सृष्टि के प्रारंभ में इसी का नाद हुआ, और ईश्वर के अनंत गुणों के कारण उसके नाम गई हैं। इसको सतचित कहते हैं, अनंत स्वरूप कहते हैं। लेकिन इसका तरह से ईश्वर के अनेक गुणों के कारण ईश्वर का निज नाम ओम है, इसलिए से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो बेटा, ये था आपका ईश्वर का निज नाम ओम। उस पाठ को समझाया गया, और आपको पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तरों के अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी समझाए गए। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसका सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।